गुड मॉर्निंग गाइज। मैं आशीष सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंह कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। और अपने आज एक नए नए सेशन का हम लोग शुरुआत करेंगे। और इस नए सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्किल। और सर्किल के हमने आपको कुछ एक्सरसाइज सॉल्व भी करवा दिए हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे इनके कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय जो आपको दिए गए हैं। और वो थ्योरम नंबर 3 है। थ्योरम नंबर 3 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कि अगर कोई एक सर्किल है और उस सर्किल के सेंटर से कि उस सर्किल के किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करता है। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमको देखते हैं कि इसमें इनका फिगर कह रहा है कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है। कह रहा है कि इसका एक कॉर्ड लाइन है, कॉर्ड लाइन ये इसकी एक कॉर्ड लाइन ए बी है, ए बी। और कह रहा है कि अगर जब इसके सेंटर पॉइंट से इस कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री पे है, और जब इसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस कॉर्ड को ये डिवाइड करता है, मींस बाइसेक्ट करता है। तो हम इसके सेंटर को इसके पॉइंट ए से मिला लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और ये इसकी रेडियस होती है, ये ओ हो गया, और इसको कर लें पी। चलिए, तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि गिवन क्या है। गिवन COR, COR मीन्स सी एक ऐसा सर्किल है, ये सी एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर O और इसकी रेडियस क्या है, R है। और इनको यहां से भी ज्वाइन कर लें। is a circle in which AB is a chord line. प्रूव हमको क्या करना है, प्रूव करने के लिए कह रहा है कि प्रूव करेंगे कि ओपी लाइन इस एबी लाइन को बाइसेक्ट करती है, मीन्स ओपी बाइसेक्ट एबी। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं, मीन्स ए पी इज इक्वल टू बीपी, मीन्स ये दोनों लाइंस जो है वो इक्वल है। और हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, ज्वाइन द ओपी एंड ओबी। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। तो प्रूव करेंगे। प्रूफ में देखें, अगर ये दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लें। अगर ये कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इनके जितने करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल हैं वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करेंगे, और जब कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल OAP एंड OBP, ट्रायंगल OBP, इन ट्रायंगल में देखें कि ये बोला कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मीन्स ये 90 डिग्री है, एक ये मिलेगा। दूसरा, अगर OA इज इक्वल टू OB, इसलिए इक्वल होंगे। OA एंड OB आर द रेडियस ऑफ द सर्किल। सो OA is equal to OB, angle OPA is equal to angle OPB, each 90 डिग्री। ये रेडियस है। एंड थर्ड देखेंगे, थर्ड हमको मालूम है OP इज इक्वल टू OP, OP इज इक्वल टू OP क्यों है, क्योंकि कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। सो OP इज इक्वल टू OP। अब देखें कि साइड एंगल साइड
बाई SAS मीन साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, क्योंकि हमको कॉन्ग्रुएंस करने के लिए साइड एंगल साइड 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 और एंगल साइड एंगल, ये तीन पार्ट आपको प्रूव करने होते हैं। तीन पार्ट आपके अगर इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। सो S बाई SAS मीन साइड एंगल साइड, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OBP, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे। सो AP इज इक्वल टू B, या कह सकते हैं OP बाइसेक्ट AP। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर थ्योरम इसी का अपोजिट है। अभी तक हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था तो ये कॉर्ड को इंटरसेक्ट करते थे, और अब है 4 नंबर। अगर यही 4 नंबर है, अगर ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई, इस कॉर्ड पे ये लाइन ड्रॉ की गई और इस कॉर्ड को अगर ये बाइसेक्ट करती है तो हमको प्रूव करना है कि ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। थ्योरम नंबर 3 में हम पढ़े हैं, O से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई AB पर, जब ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई तो ये इनको इंटरसेक्ट करता है। लेकिन अब पढ़ेंगे कि अगर ये लाइन इस पे ड्रॉ की गई और ये कॉर्ड लाइन बाइसेक्ट होती है, तो अगर ये बाइसेक्ट होती है मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो थ्योरम नंबर 4 हमको यही प्रूव करना है। फोर नंबर थ्योरम है, the line joining the center of a circle to the midpoint of a chord perpendicular line of the chord। अगर ये इसके सेंटर से इस कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कराया जाए तो ये लाइन इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो चलिए, तो गिवन COR is a circle in which AB is a chord and P midpoint है, and P is a midpoint of AB। प्रूव करना है, तो प्रूव OP परपेंडिकुलर AB। अब परपेंडिकुलर AB या इनको कह सकते हैं OPA, एंगल OPA इक्वल OPB इज इक्वल टू 90, मीन्स ये एंगल या ये एंगल दोनों को 90 डिग्री कह सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन द OA एंड OB, इन दोनों लाइन्स को
ज्वाइन करेंगे। प्रूफ देखते हैं। ये दो ट्रायंगल, अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करते हैं तो कॉन्ग्रुएंस पे इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और जब करेस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों इक्वल होंगे तो इनका सम 180 होगा, तो यहाँ से हमको 90 डिग्री मिल जाएगा। तो पहले तो हम इनको कॉन्ग्रुएंस करेंगे जिससे कि हमको ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाए। तो इनको कॉन्ग्रुएंस करने के लिए इन ट्रायंगल ओपीए एंड ट्रायंगल ओपीबी, इन ट्रायंगल में पहला तो हमको OA इज इक्वल टू OB, रेडियस है, OP इज इक्वल टू OP कॉमन है, एंड थर्ड AP इज इक्वल टू B, AP इज इक्वल टू BB, चूंकि P AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मीन्स ये दोनों साइड आपके इक्वल होंगे। तो अब देखेंगे बाई SS बाई SSS, अगर इनके तीनों साइड्स इक्वल है तो इनसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। सो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OBP, OPA OPB, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो हमको इस एंगल का जरूरत है, तो एंगल OPA, सो ट्रायंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो देखें कि इनका सम 180, स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल ड्रा करती है। सो OPA प्लस एंगल OPB इज इक्वल टू 180। देखेंगे ये एंगल और ये एंगल, इनका सम 180। अब OPA प्लस OPB इज इक्वल टू 180, तो हमको ये भी पता है कि OPA इज इक्वल टू OPB है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें। OPA प्लस OPB इक्वल OPA, मीन्स इसका वैल्यू OPA इज इक्वल टू 180। अब इनको अगर ऐड करते हैं तो 2 एंगल OPA इज इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड 90, मीन्स OPA इज इक्वल टू 90 और इज इक्वल टू है OPB। मीन्स अगर ये 90 डिग्री हो गए तो OP AB पर परपेंडिकुलर है, हेंस OP परपेंडिकुलर A। तो अब इनका जो है एक्सरसाइज नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इनके थ्योरम्स जो थे हमने आपको सॉल्व करवा दिया है, प्रूव करवा दिया है किस प्रकार से आपको किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ प्रूव करना है, या परपेंडिकुलर गिवन हो तो हमको उनके कॉर्ड के दोनों पार्ट्स इक्वल कैसे प्रूव करने हैं। तो दोनों थ्योरम आपको सॉल्व करवा दिया गया है, और अब हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे जो कि अपने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।